नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया सिम के फायदों के बारे में। अगर आप इस समय जियो या एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके मन में यह सवाल है कि आखिर लोग बीआई में पोर्ट क्यों करवा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीआई के सस्ते रिचार्ज की। दोस्तों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका सिम कम से कम खर्चे में चालू रहे। इसी मामले में बीआई काफी हद तक लोगों को राहत देता है। बीआई का न्यूनतम रिचार्ज 179 का मिलता है। अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि कुछ सर्कल में यह रिचार्ज 24 दिनों के लिए वैध होता है और कुछ सर्कल में इस रिचार्ज की 28 दिनों तक की वैधता मिलती है। इस रिचार्ज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपका सिम पूरी तरह चालू रहता है, यानी इनकमिंग कॉल चालू रहती है, आउटगोइंग कॉल भी चालू रहती है, बैंक, ओटीपी, मैसेज, यूपीआई और जरूरी नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। जो लोग सिर्फ अपना पर्सनल नंबर चालू रखना चाहते हैं, उनके लिए यह रिचार्ज काफी सही और किफायती विकल्प है। हम बात करते हैं बीआई में पोर्ट कराने की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बीआई में पोर्ट कराने में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, ज्यादातर जगहों पर बीआई में पोर्ट बिल्कुल फ्री में हो जाता है। हालांकि कुछ दुकानदार 50 से 100 रुपए तक चार्ज कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह दुकानदार का निजी चार्ज होता है या कंपनी का नहीं होता। इसके अलावा एक और जरूरी जानकारी यह है कि कई जगहों पर बीआई में पोर्ट कराने पर ऑफर भी मिल जाता है। कुछ दुकानों पर आपको 365 वाला अनलिमिटेड प्लान पूरे 1 महीने के लिए मुफ्त मिल जाता है। हालांकि यह ऑफर हर जगह एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि पोर्ट कराने से पहले दुकानदार से पूरी जानकारी जरूर ले लें, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। अब आते हैं बीआई के सबसे बड़े और खास फायदे पर। दोस्तों, अब मैं जो बताने वाला हूँ वही वो कारण है जिसकी वजह से लोग जियो, एयरटेल और बीएसएनएल छोड़कर बीआई की तरफ जा रहे हैं। बीआई में आपको मिलता है 4G ट्रूली अनलिमिटेड डाटा। अब यहाँ अनलिमिटेड शब्द को समझना बहुत जरूरी है। कुछ बीआई प्लान्स में ऐसा अनुभव होता है कि आप पूरे दिन भारी मात्रा में बिना स्पीड गिरे डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोज के हिसाब से देखा जाए तो यह लगभग 10 GB प्रतिदिन के बराबर हो जाता है, यानी महीने में करीब 300 GB डाटा। इसके अलावा कुछ प्लान्स में आपको अलग से 130 GB डाटा भी मिलता है, जो आमतौर पर 10 GB के स्लैब में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं काफी समय से बीआई इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा अनुभव यह रहा है कि बीआई में अब वाकई में ट्रूली अनलिमिटेड 4G डाटा मिलने लगा है। अगर आप एक दिन में 100 GB से ज्यादा डाटा नहीं उड़ाते तो डाटा आपको पूरी तरह अनलिमिटेड ही महसूस होगा। मैंने खुद मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके घर वालों के साथ डाटा शेयर किया है, वीडियो स्ट्रीमिंग, डाउनलोड, सोशल मीडिया और बहुत कुछ किया, और पूरे महीने में करीब 250 GB डाटा तक का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद भी स्पीड कम नहीं हुई, नेटवर्क स्थिर बना रहा। सच कहूँ तो 300 GB डाटा एक सामान्य परिवार के लिए पूरे महीने में खत्म करना भी मुश्किल होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट स्पीड की। जहाँ जहाँ बीआई का नेटवर्क उपलब्ध होता है, वहाँ इंटरनेट स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलती है। अक्सर जियो और एयरटेल में यह समस्या देखने को मिलती है कि डाउनलोड स्पीड ज्यादा होती है लेकिन अपलोड स्पीड बहुत कम हो जाती है, जबकि बीआई में डाउनलोड के साथ साथ अपलोड स्पीड भी संतुलित और बेहतर रहती है। इसी वजह से हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने में, वीडियो कॉलिंग में, ऑनलाइन मीटिंग्स में बीआई ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद लगता है। बीआई का एक और बड़ा फायदा है। बीआई का एक खास फीचर यह है कि कई बार बिना रिचार्ज के कंपनी अपने यूजर्स को फायदा दे देती है। बहुत से मामलों में यह देखा गया है कि बिना रिचार्ज के 7 दिनों के लिए रोजाना 1 GB डाटा मिल जाता है। कुछ मामलों में कॉलिंग मिनट भी मिल जाते हैं। इसी वजह से बीआई सिम जल्दी बंद नहीं होती, जो उन लोगों के लिए काफी राहत की बात है जिनका रिचार्ज कभी कभी लेट हो जाता है। हम नेटवर्क कवरेज की बात। बीआई का नेटवर्क शहरों में, कस्बों में और गाँवों में काफी हद तक उपलब्ध है। कई बार तो ऐसे इलाकों में भी जहाँ जंगल जैसा माहौल होता है, वहाँ भी ठीक ठाक स्पीड मिल जाती है। हालांकि नेटवर्क पूरी तरह एरिया पर निर्भर करता है, इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि बीआई सिम लेने या पोर्ट कराने से पहले अपने इलाके में नेटवर्क जरूर चेक कर लें। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप बीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बीआई में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।